सऊदी एयरपोर्ट पर बारकोड पासपोर्ट इंडियन पासपोर्ट का प्रॉब्लम चल रहा है। न्यू इकामा रिन्यूअल सिस्टम लागू हो चुका है पूरे सऊदी अरब के अंदर में, तो एयरपोर्ट पे प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आप घर जाना चाहते हैं तो आपको छुट्टी जाने एग्जिट जाने का पैसा देना पड़ सकता है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? अभी इस वीडियो में बात करूंगा पासपोर्ट 2025। पासपोर्ट पे बारकोड, ठीक है। बारकोड, पासपोर्ट पे बारकोड, यहाँ पे बारकोड, जैसे कि ये वाला है बारकोड यहाँ पे साइड में। और अकामा 2025 के रूल्स के थोड़ा बहुत बातचीत, आपके कमेंट्स जो आपने किए हैं पुरानी कल की वीडियो में, 3-4 दिन पहले की वीडियो में, और कुछ मैन पावर कंपनियों की बातचीत करूँगा। जो भी लोग नए सऊदी अरब आ रहे हैं उन लोगों के लिए प्रॉपर डिटेल्स की बातचीत करूंगा। सऊदी अरब से जो छुट्टी जा रहे हैं उनके लिए भी कुछ बातें इसमें ज़रूरी है, तो आप वीडियो पूरा देखिएगा लास्ट तक, ताकि आपको पूरी न्यूज़ पता लग जाए। जब तक आप वीडियो लास्ट तक नहीं देखेंगे आपको पूरी जानकारी समझ में नहीं आ पाएगी। उसके बाद ही आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, कुछ भी ABCDEFG कुछ भी दिल डाल के जाइए, कुछ भी बुरा गाली कुछ भी लिख के जाइए, लेकिन कमेंट करके जाइए, लाइक करके जाइए। फेसबुक पे देख रहे तो फॉलो कर लेना। सबसे पहले बातचीत करेंगे। मैंने 4-5 दिन पहले पासपोर्ट के लिए वीडियो बनाया था, जो कि मैंने देखा कि बहुत लोग पीछे में उल्टी सीधी बातें फैला रहे हैं। सबसे पहले सऊदी अरब जाने के लिए जो सऊदी अरब का वीज़ा है वो पासपोर्ट पे चिपकता है क्या? तो पहले के टाइम पे जो शुरू-शुरू में पहले-पहले शुरू-शुरू में ऐसा जो मैं छुपा रखा हूँ, ड्यू टू यूट्यूब की पॉलिसी की वजह से हम डिटेल्स नहीं दिखा सकते। ये वीडियो ब्लॉक कर देगा, रोक देगा वीडियो, इसकी वजह से। आप भी ट्राई करके देख लेना, कोई भी इन्फॉर्मेशन आप नहीं बता सकते। तो मैं इसीलिए छिपा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप देख सकते हो पहले इस तरीके का वीज़ा हुआ करता था जो नीचे लगा हुआ है। तो अब पिछले साल से ही 2023 के बाद से ही 24 के स्टार्टिंग में वीज़ा चेंज हो गया। उससे पहले ऐसा वीज़ा हुआ करता था, पहले ये वाला हुआ, फिर हरा वाला हुआ, तब इन्होंने डिजिटल कर दिया, पेपर वाला। मतलब पेपर का वीज़ा था मेरे पास में, होगा वैसे रखा हुआ, डॉक्यूमेंट कहीं रख दिया मैंने प्रॉपर। तो वो वाला वीज़ा हुआ करता था, पेपर A4 साइज़ का पेपर वाला, पेपर पे वीज़ा पे स्कैनर लगा होता था। वैसे बता दूँ आपको, आपका भाई दुबई भी गया है, दुबई का वीज़ा लगा हुआ है मेरे उस पे, देखो ये दुबई का वीज़ा है। तो लगभग हर जगह पूरे देश ने सबको डिजिटल कर दिया है। डिजिटल इसलिए कि स्कैन करने में आसानी और जल्दी काम हो जाता है। तो मेरा बोलने का मतलब ये है, जो भी लोग इस टाइम पे नया वीज़ा पे जाते हैं तो उनको वीज़ा पासपोर्ट में चिपक के नहीं जाता है। देखो इसमें मेरा कोई भी वीज़ा नहीं चिपका है, पूरा पेज खाली है, सिर्फ मोहर लगा है इमिग्रेशन का। सिर्फ अभी देखो 2025-24 का है, जो अभी मैं गया था और आया हूँ वापस, ठीक है ना। तो यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है अरावल दिल्ली, सारा कुछ लिखा हुआ है इसमें। तो अभी जो हम पासपोर्ट बनाते हैं तो उसमें बारकोड दिया जा रहा है, क्योंकि ड्यू टू नए-नए रूल्स आ गए ना, तो बारकोड हर जगह लगा दिया गया है, ठीक है। तो आपके पासपोर्ट पे पुराने में बारकोड है, नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। पासपोर्ट में वैलिडिटी है तो पासपोर्ट आपका वैलिड है, ठीक है। किसी की भी बातों के पीछे मत भागिए, जो आपकी बातों को परेशान करने लगे और आपको प्रॉब्लम हो जाए। आपका पासपोर्ट वैलिड है, 10 साल का पासपोर्ट होता है। जब आप नया बनाएँगे ऑटोमेटिकली ऐसा बन जाएगा। ये मैंने 2023 में बनाया है, नया पासपोर्ट है मेरा। और अभी पहली बार जो सऊदी गया हूँ तो उसका वो हो चुका है मेरा। इसी के साथ पासपोर्ट का काम कुछ नहीं है, नया बनाना, पुराना बनाना, इमिग्रेशन करना, कुछ भी करना, ये सारी चीज़ सेम है। लेकिन नया पासपोर्ट बनाइएगा इंडिया में या सऊदी में तो वेरिफिकेशन होता है मेरे भाई। वेरिफिकेशन जैसा आप नया बना रहे हो या रिन्यूअल करा रहे हो, सेम प्रोसेस है, कुछ चेंजेस नहीं है, कुछ चेंजेस नहीं है। इसके साथ ही पासपोर्ट पे जो नाम है आपका, कोशिश कीजिए जो फर्स्ट नाम, जैसे मेरा MD है, MD, लेकिन मेरे अकामा पे मोहम्मद लिखा है पूरा। तो कोशिश कीजिए जब पासपोर्ट बनाइए ना, तो कोशिश कीजिए नाम पूरा लिखिए मोहम्मद। वैसे मैं बता दूं, अगर आप पासपोर्ट बनाएंगे ना, आप MD लिखेंगे तो MD यहाँ पे पासपोर्ट आएगा ही नहीं। जैसे कि आपका और डॉक्यूमेंट पे MD है, लेकिन यहाँ पे पासपोर्ट में रूल्स चेंज किए गए हैं तो शॉर्ट नेम वैलिड नहीं है। यहाँ पे MD को मोहम्मद ही लिखा जाता है पासपोर्ट, मेरे मेरे पासपोर्ट में मोहम्मद ही लिखा हुआ है। पुराने वाले पासपोर्ट में भी मोहम्मद ही लिखा हुआ है। तो पूरा कब बात ये हुआ कि आप पूरा प्रॉपर नाम लिखिए, चाहे किसी का भी MD शॉर्ट नेम मत लिखिए, स्टार्टिंग नेम पूरा ही लिखिए तो ज़्यादा अच्छा रहता है आगे के लिए। अब बात करते हैं कामों के लिए, क्योंकि नियम नए-नए बदले जा रहे हैं। सऊदी गवर्नमेंट कोरोना के बाद से इतने सारे नियम्स को चेंजेस किया है इन्होंने, बहुत सारी चीज़ें चेंज कर दी है, पता नहीं क्या कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें चेंज कर दी हैं। जैसे कि पहले वाला सऊदी अब नहीं रहा, आप सबको पता है। पहले उम्रा पे जाना, हज पे जाना, उम्रा वीज़ा लेना, किसी भी तरीके का वीज़ा लेना बहुत हार्ड था। अब उम्रा वीज़ा देखिए 12 घंटे, 5 घंटे, 7 घंटे, 24 घंटे में उम्रा वीज़ा आपका निकल जाता है। तो सभी चीज़ें आसान हो गई क्योंकि डिजिटल हो गया। इसी तरीके से
अकामा के अंदर में नया सिस्टम लागू किया गया है, जो मैंने कल बताया आपको। तो आप लोगों ने कमेंट किया कि जावेद भाई, मेरा कफील तो बोल रहा है कि मैं कामा बढ़ाऊंगा ही नहीं, तो एग्जिट कैसे लगेगा, खुरुज निहाई कैसे लगेगा? अगर वो नहीं लगाएगा तो क्या हम कंपनी में स्विच कर सकते हैं? भाई बिल्कुल स्विच कर सकते हैं, जब तक आपकी वैलिडिटी है कामा में, कोई कफील से सेटिंग करो, चेंज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बात रहा है एकामा में सिस्टम क्या किया है, जैसा कि कई लोगों के दिमाग में रहता है कि हम 6 महीने का, 1 साल का, 3 महीने का, 12 महीने का सिस्टम बनाया है ना इन्होंने प्राइवेट सेक्टर में। अब 3 महीने का, 6 महीने का, 9 महीने का, 12 महीने का काम आप रिन्यू कर सकते हैं। क्या होता है, जो लोग इंडिया बाहर देश से आते हैं, बाहर सऊदी में काम करने के लिए, उनको काम पता होता नहीं है, कितने लोगों को क्या पता, कितने लोगों को सऊदी अच्छा लगता नहीं है, तो कंपनी वाले 3 महीने के काम बनाते हैं, 6 महीने का काम बनाते हैं, ताकि उनको पैसा ज़्यादा ना लगे। अब बात आ रही है खरूज की, तो खरूज का ये नियम इन्होंने क्यों लगाया है पता नहीं, ये बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए था, समझ से बाहर है। एक नियम इन्होंने सही कहा, बना दिया नया नियम एक, कि अगर कोई बाहर देश जाता है छुट्टी में किसी भी देश से, सऊदी अरब से, तो उसका इकामा वीज़ा एक्सटेंड सऊदी अरब से हो जाएगा। तो ये कोरोना के बाद से लागू हो चुका था, तो इन्होंने फिर से ऐलान दिया है। जवाजात ने खुद ही अपने ट्विटर अकाउंट पे ऐलान दिया है, ठीक है ना। जब प्रॉपर जवाजात की ट्विटर अकाउंट पे आपको डिटेल मिल जाएगा, तो कफ़ील को अब प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि देखो बंदा खुर्ज नहाई जा रहा है, अब मुझे 3 महीने का कामा बनाना ही पड़ेगा, 2000 रियाल, 2500 रियाल देना ही पड़ेगा। तो इसका भरपाई अजनबी को करना पड़ सकता है, क्योंकि अच्छे कफ़ील बहुत कम है यार, बहुत कम है। कंपनी वाले भी यही करेंगे, इसके चक्कर में आपको छुट्टी आने में, एग्ज़िट आने में देर करेंगे। ये ध्यान रखना, देखो तालमेल तो बनाना पड़ेगा। अब क्योंकि इन्होंने 30 दिन का वैलिडिटी बता दिया है, तो 3 महीने का काम रिन्यू करेंगे। जो आप दिसंबर में आ रहे थे, जनवरी फरवरी 2 महीने और रुक के काम करेंगे, तब आके मार्च में आपका एग्जिट लगेगा, ध्यान रखना। अब ये चीज़ें भारी हो गई, तो इससे अच्छा है कि हालांकि कितने लोगों को बुरा भी लग रहा होगा मेरी बातों का, वो इसलिए कि 3 महीने का वीज़ा एक्सटेंड कराएंगे, वीज़ा वैलिड कराएंगे, या फिर आप कफ़ील कहेगा कि भाई तो भाई वीज़ा तो इकामा तो वैलिड है नहीं, अब मैं पैसा लगाऊंगा तो आपको तो काम करना पड़ेगा यार, तुरंत मैं तो एग्जिट लगा नहीं सकता, तुम अपना पे करोगे तो अपना पे कर लेना। ये एक ऐड कर दिया जाएगा, अब अजनबी पे ये भारी पड़ने वाला है, एग्जिट खुरुज नहाई आने के लिए, छुट्टी में भी आने के लिए कई लोग अपना पैसा पे करते हैं। तो ये नया आने वाला है, ये देखते रहो, सिर्फ अभी नहीं, अभी आने वाले टाइम देख लो। और एक चीज़ और, कई लोगों का कमेंट आया कि ये सिर्फ कंपनी वालों के लिए है या हाउस ड्राइवर के लिए। मेरे भाई पूरे सऊदी अरब में वर्कर्स जो काम कर रहे हैं, खुरुज निहाई पे आते हैं, सबका है, हाउस ड्राइवर से लेके सबका सारा। अब घरेलू ड्राइवर ले लो, डोमेस्टिक वर्कर्स ले लो, प्राइवेट सेक्टर ले लो, कंपनी का ले लो, सबका सेम है, कोई अलग नहीं है, ठीक है। तो ये एक नया ऐड कर दिया गया है, क्योंकि अब 3 महीना एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा आपको, या 2 महीना करना पड़ेगा, तब जा करके आपका एग्जिट वो लगाएंगे। तो इस पे आपको सपोर्ट दिखाना पड़ेगा। और इससे इसको पता नहीं, मुझे लग रहा है कि हाँ, कि शायद एक चीज़ और, जैसा कि आप सबको मैं बोलता हूँ कि ये नेपाली बंगाली लोगों को ज़्यादा बुला रहे हैं, तो भाई सऊदी लोगों को काम बहुत रख रहे हैं, और ये नया नियम क्यों बना है पता नहीं। बट आपकी क्या राय है कमेंट करके बताना। बाकी कुछ पूछना तो कमेंट कर देना, शाम को मिलते हैं इंशाल्लाह। और जैसे देखो, नियम बनाते हैं तो नियम टूटता भी है, कुछ ना कुछ इसका ऑप्शन भी होता है, कफील को ज़्यादा बेटर पता होता है, लेकिन आपको भी पता होना चाहिए। वीडियो शेयर कीजिएगा फेसबुक पे, यूट्यूब पे, जहाँ भी देख रहे हैं।